हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग हमारे बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट के पोएट्री सेक्शन के पोएट्री नंबर 2 को पढ़ेंगे, जिसका नाम हमारा कहता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो आइए बिना वक्त गवाए, बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज वाले पोएट्री को। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट के पोएट्री नंबर 2 को पढ़ेंगे। और पोएट्री नंबर 2 का नाम हमारा क्या है? तो पोएट्री नंबर 2 का नाम हमारा कहता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसको हिंदी में हम लोग स्वयं का गीत कहते हैं। और अगर इस कविता के कवि की बात की जाए तो इस कविता के कवि कौन है? वॉल्ट विटमैन है। तो आइए पढ़ते हैं और समझते हैं हम लोग हमारे इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट के पोएट्री नंबर 2 को, जो हमारा कहता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आइए पढ़ते हैं कि आखिरकार ये कविता क्या है, इस कविता का मतलब क्या है। आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर कर लास्ट तक पूरा देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लोग एक ही वीडियो में 4 अलग अलग टॉपिक्स को कवर करते हैं। और वो 4 अलग अलग टॉपिक क्या है? अगर हम लोग प्रोज पढ़ेंगे तो प्रोज के पूरे कहानी को भी समझते हैं, उस कहानी के समरी को भी हम लोग पढ़ते हैं, साथ साथ सेम वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव्स भी करते हैं और उसी वीडियो में यानी सेम वीडियो में हम लोग उस चैप्टर के उस प्रोज के क्वेश्चन आंसर्स भी करते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग इस वाले वीडियो में भी इस प्रोज के इस पोएट्री के यानी पोयम के मतलब को पढ़ेंगे, साथ साथ इस पोएट्री के समरी को भी पढ़ेंगे कि आखिरकार इस पोयम का समरी क्या है, इस पोएट्री का सारांश क्या है। और इसी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इस पोएट्री से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो आपसे आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम लोग इसी वीडियो में करेंगे। और साथ साथ इसी वीडियो में हम लोग इस पोएट्री के सारे क्वेश्चन आंसर्स को भी करेंगे। तो इसी कारण से आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर कर लास्ट तक देखिएगा। एक ही वीडियो में हम लोग सब कुछ कवर करेंगे और हमारा पोएट्री नंबर 2 भी जो होगा वो खत्म हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज वाले पोएट्री को यानी पोएट्री नंबर 2 को, जो हमारा कहता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक, अब इस कविता का मतलब क्या है, यानी हिंदी में इस कविता को क्या कहा जाता है? तो हिंदी में इस कविता का जो मतलब है यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मतलब जो है वो कहता है स्वयं का गीत। जिसके लेखक कौन है? जिसके लेखक है वॉल्ट विटमैन। तो सबसे पहले हम लोग इनके बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार वॉल्ट विटमैन का जन्म कब हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई। तो अगर जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म जो हुआ वो कब हुआ था? 31 मई 1819 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। और अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनका मृत्यु कब हुआ था? 26 मार्च 1892 में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूनाइटेड स्टेट्स में ही हुआ था। ठीक है, तो बॉर्न यानी जन्म कब हुआ? तो जन्म हुआ था 31 मई 1819 में। कहाँ? यूनाइटेड स्टेट्स में। और अगर मृत्यु की बात की जाए तो मृत्यु कब हुई थी? 26 मार्च यानी 26 मार्च 1892 में। कहाँ हुई थी? यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। ठीक, अब आइए हम लोग पढ़ते हैं इस पोएट्री के समरी को, इस पोएट्री के यानी इस वाले पोएट्री के सारांश को। सारांश को पढ़ने से पहले अभी सबसे पहले आप क्या कीजिए, वीडियो को यहाँ पर पॉज कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए, क्योंकि थोड़े देर में बोर्ड का हालात जो है वो खराब हो जाएगा। इसी कारण से आप सब पहले से ही जो है वो स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए। अब आइए हम लोग अब पढ़ लेते हैं हमारे इस वाले पोएट्री का समरी, जो हमारा कहता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। देखिए लिखता क्या है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ रिटन बाय द अमेरिकन पोएट वॉल्ट विटमैन। यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कविता है वो किनके द्वारा लिखा गया है? तो एक अमेरिकन कवि के द्वारा लिखा गया है, जिसका नाम क्या है? वॉल्ट विटमैन है। अभी मैंने आपको बताया कि इनका जन्म कहाँ हुआ? यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका में। तो इसी कारण से ये कहाँ के रहने वाले हुए? तो अमेरिका के रहने वाले हुए। तो इसी कारण से कहा जाता है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है, जो कि कविता जो है वो लिखी गई है एक अमेरिकन कवि के द्वारा, जिनका नाम है वॉल्ट विटमैन।
हु वॉज बॉर्न इन 1819, जिनका जन्म कब हुआ, 1819 में हुआ। और अगर पूरे डेट की बात की जाए कि जन्म का पूरा डेट क्या है, तो पूरा डेट मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, जो कहता है 31 मई 1819। ठीक, आगे देखिए क्या कहता है। बिफोर ही बिकम अ फेमस राइटर, यानी कि फेमस राइटर, फेमस यानी कि प्रसिद्ध लेखक बनने से पहले ये जो है वो बहुत सारे अलग अलग जॉब्स किया करते थे या कर चुके थे। जो कहता क्या है, कौन कौन से जॉब, जैसे कारपेंटर का काम, टीचर का काम और एक संपादक का काम ये कर चुके हैं। ठीक, यहाँ पर सबसे बड़ा बात लेखक के बारे, सॉरी, कवि के बारे में कहा गया है। लेखक और कवि में अंतर होता है। लेखक और कवि में क्या अंतर है कि जो कहानियां लिखते हैं उनको हम लोग लेखक कहते हैं, और जो कविताएं लिखते हैं उनको हम लोग कवि कहते हैं। तो आप इस बात को याद रखिएगा। और जब कभी भी अगर हम लोग पोयम पढ़ रहे हैं तो पोयम के दौरान हम लोग लेखक नहीं बोलेंगे, हम लोग कवि बोलेंगे। लेकिन जब प्रोज पढ़ेंगे तो उस दौरान हम लोग क्या बोलेंगे, लेखक बोलेंगे। आप इस बात को याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने कविता की ओर। देखिए क्या कहता है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ रिटन बाय द अमेरिकन पोएट वॉल्ट विटमैन, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है वो एक कविता है जो कि लिखा गया है किनके द्वारा, अमेरिकन कवि के द्वारा, जिनका नाम क्या है, वॉल्ट विटमैन है। आगे, हु वॉज बॉर्न इन 1819, जिनका जन्म कब हुआ था, 1819 में हुआ था। और अगर पूरे डेट की बात की जाए तो 31 मई 1819 को इनका जन्म हुआ था। आगे, बिफोर ही बिकेम अ फेमस राइटर, यानी कि प्रसिद्ध लेखक बनने से पहले इन्होंने जो है या फिर इन्होंने बहुत सारे अलग अलग काम किए हैं, बहुत सारे अलग अलग जॉब्स किए हैं। और उनमें से जॉब्स कौन कौन से हैं, जैसे बढ़ई का काम इन्होंने किया, साथ साथ ये शिक्षक भी रह चुके हैं, और साथ साथ ये जो है वो एक एडिटर यानी संपादक भी रह चुके थे। ठीक, आगे, हिज मोस्ट पॉपुलर बुक इज कॉल्ड लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास जो है वो वॉल्ट विटमैन की सबसे लोकप्रिय किताब में से एक है। आप इस बात को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि वॉल्ट विटमैन की सबसे प्रसिद्ध किताब कौन सी है। तो वॉल्ट विटमैन की सबसे प्रसिद्ध किताब अगर कोई है तो उसका नाम क्या है, लीव्स ऑफ ग्रास है। ठीक, तो ये था हमारा पैराग्राफ और ये था हमारा इंट्रोडक्शन कवि के बारे में, जहां पर बताया ये गया है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है, जिसको लिखा गया है, जिस कविता को लिखा गया है एक अमेरिकन पोएट के द्वारा, यानी अमेरिकन कवि के द्वारा, जिनका नाम वॉल्ट विटमैन है, जिनका जन्म 1819 में हुआ है। और साथ साथ फेमस राइटर यानी कि प्रसिद्ध लेखक या प्रसिद्ध कवि बनने से पहले इनके यानी इन्होंने बहुत सारे अलग अलग काम किए हैं। और वो काम कौन कौन से हैं, जैसे बढ़ई का भी काम इन्होंने किया, ये शिक्षक भी रह चुके हैं, और साथ साथ संपादक भी रह चुके हैं। और अगर इनके सबसे लोकप्रिय किताब की बात की जाए तो इनका सबसे लोकप्रिय किताब कौन सा है, लीव्स ऑफ ग्रास है। ठीक, ये था हमारा पहला पैराग्राफ। अब आते हैं हम लोग हमारे दूसरे वाले पैराग्राफ पे, जहां पर कहता क्या है, इन दिस पोयम द पोएट सेलिब्रेट्स हिज हाउन लाइफ, यानी कहता क्या है कि इस कविता में कवि जो है वो अपने जीवन को जश्न की तरह मनाते हैं, यानी वो अपने जीवन को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक, बहुत सारे लोगों का ऐसा सोचना होता है कि जीवन जो है यानी मेरा जीवन जो है वो बेकार है, इससे अच्छा मौत ही क्यों ना आ जाए। लेकिन यहाँ पर इस कविता में जो कवि जो है वो अपने जीवन को सेलिब्रेट करते हैं, जश्न की तरह मनाते हैं। ठीक, आगे देखिए क्या लिखता है, एंड फील्स अ कनेक्शन विथ एवरीवन एल्स, और कहता क्या है कि ये यानी कि जो कवि जो है वो अपने आप को हर एक से कनेक्ट करते हैं, यानी कि जोड़ते हैं। ठीक, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि जो कवि जो है वो अपने लाइफ को जश्न की तरह मनाते हैं, और कवि जो है वो हर एक से यानी कि जितने भी हर एक जो भी यानी एवरीवन हर एक से वो जो है वो एक अपना कनेक्शन बिल्ड करते हैं, कनेक्शन जोड़ते हैं। ठीक, आगे देखिए क्या कहता है, He believes that all humans are same, यानी उनका ऐसा कहना होता है, उनका ऐसा विश्वास होता है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सभी के सभी क्या है, सेम है, यानी एक समान है। क्यों सेम है, क्यों एक समान है, क्योंकि we all are made from same atoms, यानी हम लोग जो है वो जो भी बने हैं, यानी हम लोग सभी जो हैं वो एक ही कणों से बने हुए हैं। ठीक,
इसी कारण से यहाँ पर कवि के द्वारा कहा जाता है कि हम लोग जो है वो सेम है, और यही एक मेन कारण है जिसके कारण से वो खुद को हर एक से जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ही सेलिब्रेट्स हिज ओन लाइफ, यानी कि वो अपने जीवन को जश्न की तरह मनाते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि सभी लोगों के साथ उनका एक अपना कनेक्शन है। वो खुद को सब लोगों के साथ, हर एक के साथ जोड़ते हैं, ठीक। और उनका ऐसा मानना होता है कि जो भी ह्यूमन बींग्स हैं, यानी जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सब सेम है, यानी जितने भी मानव हैं सब एक समान है, सब सेम है। क्यों सेम है भाई? क्योंकि वी ऑल आर मेड फ्रॉम, हम लोग जो भी बने हैं वो सारे के सारे एक ही कणों से, यानी सेम कणों से बने हुए हैं, ठीक। आगे, टू हिम देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिमसेल्फ एंड अदर्स, यानी कि कवि के अनुसार दूसरों में और उनमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। यानी कवि का ऐसा मानना होता है, कवि के अनुसार ऐसा कहते हैं कि वो जो है वो दूसरों से अलग नहीं है। देखिए लिखता है टू हिम देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिमसेल्फ एंड अदर्स, यानी उनके अनुसार उनमें और दूसरों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। वी आर ऑल पार्ट ऑफ वन बिग फैमिली, यानी हम लोग जितने भी हैं वो एक ही परिवार के सदस्य हैं, एक ही परिवार के हिस्सा हैं, ठीक। इस बात को आप याद रखिएगा। यहाँ पर कवि के द्वारा क्या कहा गया कि वो लोग, यानी हम लोग जितने भी हैं सभी के सभी जो है वो एक परिवार के हिस्से हैं, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने पैराग्राफ नंबर 3 की ओर, जो हमारा कहता है, देखिए लिखता क्या है। वॉल्ट विटमैन इज 37 ईयर्स ओल्ड, यानी जिस दौरान वॉल्ट विटमैन ये कविता लिख रहे हैं उस दौरान उनकी उम्र कितनी है? तो 37 साल उनकी उम्र है। यह 37 साल भी आप याद रखिएगा, आपसे एग्जाम्स में पूछा जाएगा कि वर्ल्ड यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जो कवि हैं उनकी उम्र कितनी बताई गई है? तो 37 साल बताई गई है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या लिखता है। वर्ल्ड विटमैन इज 37 ईयर्स ओल्ड नाउ, यानी कि जिस दौरान ये कविता लिखे हैं वर्ल्ड विटमैन जी, उस दौरान उनकी उम्र कितनी होगी? तो 37 साल उम्र होगी। और उस दौरान भी वो कहते क्या है कि एंड फील्स वेरी हेल्दी, और उस दौरान वो ऐसा महसूस करते हैं कि वो अभी पूरे जो है वो स्वस्थ है, ठीक। आगे देखिएगा कहता है ही होप्स टू स्टे फिट एंड एक्टिव अंटिल हिज लास्ट ब्रेथ, और वो ऐसा उम्मीद लगा कर होप्स का मतलब होता है उम्मीद लगाना या उम्मीद करना, तो वही यहाँ पर कहता है कि वो ऐसा उम्मीद लगाते हैं कि वो अपने जीवन की आखिरी सांस तक, लास्ट ब्रेथ यानी कि जीवन के आखिरी सांस तक फिट रहे, एक्टिव रहे, यानी कि फुर्तीले रहे और तंदुरुस्त रहे, ठीक है। यहाँ पर कवि के द्वारा क्या कहा गया? 37 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसा उम्मीद लगाया, और वो उम्मीद क्या लगाया कि वो अपने जीवन के, अपने लाइफ के आखिरी सांस तक वो जो है फिट रहे और एक्टिव रहे, यानी कि तंदुरुस्त रहे और फुर्तीले रहे। आगे देखिए, ही हैज ब्रेव हार्ट, यानी कि उनका हृदय जो है वो बहुत बहादुर है, ठीक है। ही हैज अ वेरी ब्रेव हार्ट, यानी उनका जो हृदय है वो बहुत बहादुर है। ही इज रेडी टू फेस एनी प्रॉब्लम्स और डेंजर्स इन लाइफ, वो जो है वो अपने लाइफ में, यानी वो जो है वो अपने जीवन में आने वाले हर एक प्रॉब्लम और हर एक खतरे का डट कर सामना करने के लिए तैयार है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी बात यानी कवि के बारे में कही गई है, और वो क्या कही गई है कि कवि जो है वो अपने जीवन में आने वाले हर एक समस्या और हर एक खतरे के लिए तैयार है और उसका डट कर सामना करने के लिए तैयार है। देखिए, वेदर थिंग्स आर गुड और बैड, चाहे वो हालात अच्छे हो या वो हालात बुरे हो, यानी यहाँ पर कवि ने जो है वो साफ साफ कहा है कि मेरे जीवन में जो भी हालात आए, चाहे वो हालात अच्छे हो या वो हालात बुरे हो, या फिर कोई भी खतरा आए या फिर कोई भी समस्या आए, हम उस समस्या को, हम उस खतरे को या उस सिचुएशन को डट कर सामना करने के लिए तैयार हैं, यानी उस सिचुएशन के लिए हम तैयार हैं, ठीक। नेक्स्ट वन यानी लास्ट वाला पैराग्राफ हमारा क्या कहता है? इन द एंड द पोएट टेल्स अस, यानी कि लास्ट में, कविता में कवि जो है वो हम लोगों को कहते हैं टू लिव विथ करेज, यानी कि हिम्मत से रहने के लिए कहते हैं, ठीक है।
यहाँ पर कवि के द्वारा एक मैसेज हम लोगों को दिया गया है, और वो मैसेज क्या दिया गया है कि कवि जो है वो इस कविता के माध्यम से हम लोगों को कहते हैं कि हम लोगों को करेज यानी हिम्मत से रहना चाहिए एंड स्टे ट्रू टू आवर सेल्फ, और खुद के प्रति ईमानदार रहने की शिक्षा जो है वो कविता में कवि के माध्यम से हम लोगों को दिया जा रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पर इस कविता में कवि हम लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं कि हम लोगों को जो है वो हिम्मत से रहना चाहिए और खुद के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। ठीक, लास्ट, ही टीचेस अस दैट लाइफ इज ब्यूटीफुल जर्नी, वो हम लोगों को सिखाते हैं, टीच करते हैं कि लाइफ यानी कि हमारा जीवन जो है वो बहुत ही सुंदर यात्रा है, यानी बहुत ही सुंदर जर्नी है, बहुत बेहतरीन लाइफ है। ठीक, बहुत बेहतरीन जर्नी है हमारा लाइफ जो है। वी शुड फेस एवरी चैलेंज विद अ फ्री एंड हैप्पी हार्ट, और हम लोगों को हमारे जीवन में आने वाले हर एक चुनौती का आजादी यानी कि फ्रीली तरीके से और खुशहाल दिल से उस हर एक सिचुएशन का सामना करना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखता है वी शुड फेस एवरी चैलेंज, यानी हम लोगों को हमारे लाइफ में आने वाली जितनी भी चुनौती होगी उस चुनौती का डटकर सामना करना चाहिए, और उस दौरान हम जो है वो फ्री हो यानी पूरे पूरे आजाद हो, स्वतंत्र हो, और एंड हैप्पी हार्ट यानी खुशहाल दिल से हर एक चुनौती का हम लोगों को अपने लाइफ के हर एक चुनौती का सामना खुशहाल दिल से और आजादी तरीके से करना चाहिए। ठीक है, तो यही था हमारा पोयम और यही था हमारे पोयम का समरी, जहां पर कविता में कवि के माध्यम से कहा गया है कि हमारे लाइफ में चाहे जितनी भी समस्या आए, जितनी भी प्रॉब्लम आए, हम लोगों को हमेशा खुशी खुशी उस सारे के सारे चुनौती को, उस सारे के सारे चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, और उनके लिए यानी कि जितने भी डेंजर हो या जितने भी प्रॉब्लम्स हो, यानी जितनी भी समस्याएं हमारे लाइफ में आए या जितनी भी चुनौतियां, जितने भी खतरे हमारे लाइफ में आए, उन सब का हम लोगों को डट कर सामना करना चाहिए, और हर एक चैलेंज के लिए हम लोगों को हमेशा तैयार रहना चाहिए, जैसा इस कविता में कवि ने कहा है। ठीक, तो यही था हमारा पोएट्री नंबर 2, और यही था हमारा पोएट्री नंबर 2 का समरी और उसका मीनिंग। आई होप, मुझे आशा है कि आपको ये वाला पोयम, ये वाला पोएट्री अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अभी आप क्या कीजिएगा, आपके स्क्रीन पर इसी चैप्टर से रिलेटेड यानी इस पोएट्री से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके स्क्रीन पर आ रहे होंगे, और साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स भी आ रहे होंगे। तो अभी आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स और साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स के स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिएगा। और हाँ, याद से आप अपने कॉपी में इस चैप्टर के यानी इस वाले पोएट्री के समरी को साथ साथ इस वाले पोएट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को और क्वेश्चन आंसर्स को अपने कॉपी में याद से लिख लीजिएगा, ताकि एग्जाम के समय दोबारा से आपको वीडियो खोलकर देखना ना पड़े। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे हमारे इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट के नेक्स्ट वाले पोएट्री पे यानी पोएट्री नंबर 3 पे। तब तक के लिए आपको पता है करना है क्या, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हो, ये चीजें यानी कि आज वाला पोएट्री का समरी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा, और लास्ट जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट भी करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे आपके नेक्स्ट वाले क्लास में नेक्स्ट वाले पोएट्री के साथ यानी पोएट्री नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।